हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप एक डाइपोल बनाते हैं तो आपको माइनस क्यू और इस तरह से प्लस क्यू लेना होगा। यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आप ले लीजिए 12। ये हो गया 12। ओके, इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं और इस मिड पॉइंट से एक यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं जहाँ पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है कि आप जो डिस्टेंस मापते हैं वो मिड पॉइंट से मापते हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? ओके। अब यहाँ पे पोटेंशियल अगर हम कैलकुलेट करें इस पॉइंट पर, तो इस चार्ज के चलते जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा और इस चार्ज के चलते जो होगा वो निगेटिव होगा। तो यहाँ से डिस्टेंस अगर मापिएगा तो कितना होगा? r माइनस एल होगा। क्लियर? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो एल है सेंटर से, और फर्दर ये भी जो है वो क्या है? एल है। ऐसा, और यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो गया? आर प्लस एल, आर प्लस एल हो गया। ओके, तो इस पॉइंट पर अगर पोटेंशियल की माप करेंगे आप यहाँ से, तो एक तो आपको मिलेगा प्लस क्यू चार्ज की वजह से, तो v प्लस हो जाएगा और क्या होगा बच्चों? के क्यूब डिवाइडेड बटे आर माइनस एल, और माइनस क्यू की वजह से अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा v माइनस इजिकल टू माइनस के क्यू डिवाइडेड बटे आर प्लस एल। ओके, तो जो वी पी होगा वो हो गया क्या? v प्लस प्लस वी माइनस, तो यहाँ पर मिलेगा क्या? के क्यू डिवाइडेड बटे आर माइनस एल, माइनस के क्यू डिवाइडेड बटे कितना? आर प्लस एल। तो जो वी पी होगा वो क्या होगा? के क्यू 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल। यहाँ पर क्या हो गया? वी पी इजिकल टू जो हो गया वो हो गया के क्यू और आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल डिवाइडेड बटे आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा के, और क्या मिलेगा बच्चों? इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2l इंटू क्यू डिवाइडेड बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये हो गया। बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया है कि जो पोटेंशियल है वो आया है वी पी 1/r स्क्वायर आया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। और इसमें खास बात ये है, इसमें खास बात ये है कि जो डाइपोल है, डाइपोल वो आर वेक्टर माने आर कैप के पैरेलल है, या ऐसे लिख सकते हैं पी जो वेक्टर है वो आर वेक्टर के पैरेलल है, आर कैप के पैरेलल है। तो अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी। तो इसको कैसे लिखे जाना चाहिए? तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसे लिखें हम कि
वी पी इज इक्वल टू 1/4 पाई ऑप्शन 0 पी डिवाइडेड बटे आर स्क्वायर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको वेक्टर के टर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आराम से, ऐसे लिखें। ये स्केलर है, तो इसमें क्या है कि इसको अगर हम ब्रेक कर दें, वी पी इज इक्वल टू 1/4 पाई ऑप्शन 0 पी का मैग्नीट्यूड और आर कैप का मैग्नीट्यूड आर स्क्वायर यानी टू का होगा कॉस थीटा, कॉस थीटा। और थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड आर कैप। वीपी मतलब कि वीपी बराबर हो गया 1/4 पाई ऑप्शन 0 पी बटे आर स्क्वायर कॉस थीटा, और थीटा होगा एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड आर कैप। अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट स्टेप में आप देखेंगे तो पी का इधर डायरेक्शन है, पी का भी डायरेक्शन इधर है और आर कैप का भी डायरेक्शन इधर है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो वी पी इज इक्वल टू 1/4 पाई ऑप्शन 0 इंटू पी का मैग्नीट्यूड आर कैप का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा यानी कॉस 0 डिवाइडेड बटे आर स्क्वायर। समझ में आया बच्चों, वी पी इज इक्वल टू 1/4 पाई ऑप्शन 0 इंटू पी डिवाइडेड बटे आर स्क्वायर। मतलब कि जनरल फॉर्मेट आप यहीं लिख सकते हैं, दिस इज द जनरल फॉर्मेट, दिस इज द जनरल फॉर्मेट। ओके, दूसरा इसमें है कि व्हेन पॉइंट प्लेस्ड ऑन वाई एक्सिस, when point placed on y axis, तो y एक्सिस पर अगर पॉइंट होगा तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर क्या है प्लस क्यू, ये हो गया आपका पी पॉइंट है। तो यहाँ पर क्या हो गया पी हो गया, यहाँ पर पी हो गया, इसका आर हो गया आर, ये आर हो गया, और इसके बीच का ये डिस्टेंस एल हो गया, यहाँ पर भी डिस्टेंस कितना हो गया, आर स्क्वायर। ये हो गया रूट अंडर ये पी पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर वी पी इज इक्वल टू जो हो गया वी प्लस वी माइनस, तो इसका निगेटिव पोटेंशियल इसका पॉजिटिव पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा। इस जगह पर इसका पोटेंशियल निगेटिव, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल यहाँ पॉजिटिव, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल निगेटिव, और दोनों पोटेंशियल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, साइन अपोजिट होगा। मतलब कि के क्यू डिवाइडेड बटे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के क्यू डिवाइडेड बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऐसे क्या हो गया बच्चों, वी पी इज इक्वल टू आ गया 0। तो मतलब कि यहाँ पोटेंशियल 0 हो गया, यहाँ पर भी पोटेंशियल क्या होगा 0 ही होगा, हर जगह पोटेंशियल 0 होगा। मतलब कि अगर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, तो इसकी जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा 0 होगा, यहाँ भी पोटेंशियल क्या होगा 0 होगा, यहाँ भी पोटेंशियल क्या होगा 0 होगा, यहाँ पर पोटेंशियल 0 होगा, यहाँ पर पोटेंशियल 0 होगा, यहाँ पर पोटेंशियल 0 होगा। ओके, तो यहाँ पर हर जगह पोटेंशियल 0 होगा। तो इस पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल लाइन। इस पोटेंशियल पर कहीं भी लाइन पर कहीं भी पोटेंशियल रखिएगा सब के सब 0 होगा, जितना पॉजिटिव उतना ही इसके लिए नेगेटिव, तो पोटेंशियल हो गया 0। तो इसीलिए हम लोग जनरल फार्मूला लिखे हैं वी पी इक्वल टू 1/4 पाई ऑप्शन 0 पी कॉस थीटा
डिवाइडेड बटे आर स्क्वायर। ये जनरल फार्मूला है। थीटा इज इक्वल टू 0 कर दीजिएगा तो पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, वी पी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू पी डिवाइडेड बटे आर का स्क्वायर। थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू पी अकॉस 90 डिवाइडेड बटे क्या हो गया, आर का स्क्वायर हो गया। वी पी इज इक्वल टू 0 हो गया, थीटा बराबर 90। तो पॉइंट व्हेन पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर अगर पॉइंट रहेगा तो यही होगा आपको पोटेंशियल की बात करने का। क्लियर। पोटेंशियल अगर आपको आएगा यहाँ पर लिखने के लिए कि पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें अगर कंटिन्यूअस चार्ज के लिए पोटेंशियल की बात आएगी, जैसे कि रिंग हो गया, रॉड हो गया, इसके लिए आएगी, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है बोर्ड के लिए, इस बात को ध्यान रखना होगा। क्लियर है। तो डी भी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी क्यू डिवाइडेड बटे आर का स्क्वायर। डी भी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और डी क्यू बटे आर स्क्वायर। ये हो गया आपको कंटिन्यूअस बॉडी के लिए। सपोज दैट कि एक रिंग है, एक रिंग के लिए हम वर्क कर रहे हैं और इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है चारों तरफ, ऐसे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी रेडियस कितनी है, आर, यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर क्या हो गया, डी क्यू एलिमेंट्री चार्ज है और सेंटर से एक्स एक्सिस ऐसे डिस्टेंस लिया हुआ है, एक्सिस है। तो हमको इसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो काफ़ी आसान है। ये डी क्यू चार्ज हो गया, तो यहाँ से एक आपको क्या निकालना होगा, एक से ये डी क्यू होगा, तो ये आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया डी भी, इसको डी क्यू लिख देते हैं, डी भी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी क्यू डिवाइडेड बटे आर का स्क्वायर। सॉरी आर का स्क्वायर नहीं, आर होगा, पोटेंशियल ना है, आर होगा। अब इस आर का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, डी भी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ये हो गया क्या, डी क्यू डिवाइडेड बटे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ऐसे हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया,
यही हो गया इसका आंसर 1/2। ऐसे ही कैलकुलेट करना है आपको, अगर बोर्ड में पूछता है तब। चांसेस बहुत कम है, ओके, इसका चांस बहुत कम है। तो आ गया इतना 1/4 πε0 Q/r² + x², इसका पावर 1/2। अब कोई कहे कि सेंटर पर निकालिए, तो एट सेंटर ऑफ रिंग, तो एक्स करोड़ क्या लिखेंगे बच्चों, 0। तो भी सेंटर 1/4 πε0 इंटू Q/r², 0 का स्क्वायर, इसका पावर 1/2। सेंटर पर हो गया ये, ठीक है बच्चों। अब इसमें एक और बात है कि अगर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करें तो Q बटे क्या लिखेंगे, L लिखेंगे। तो यहाँ पर हो गया Q, L बराबर क्या लिख देंगे, 2πr। तो लेमडा इज इक्वल टू हो गया Q/2πr। तो Q बराबर हो गया लेमडा इंटू 2πr, लेमडा इंटू 2πr। तो यहाँ पर क्या होगा, VC इज इक्वल टू 1/4 πε0 Q लेमडा इंटू 2πr डिवाइडेड बटे r। ये हो गया 2π से 2π कट जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको मिलेगा VC इज इक्वल टू लेमडा डिवाइडेड बटे 2ε0। सेंटर पे ये होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब एक आपको आता है कंसेप्ट, रिलेशन बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है रिलेशन, ओके। तो हम लोग जानते हैं कि V इज इक्वल टू 1/4 πε0 और Q/r। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानते हैं आप, 1/4 πε0 और Q/r²। मान लीजिए कि यहाँ पर एक चार्ज Q है और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, उसी पॉइंट पर हमको क्या निकाला गया है, एक फील्ड निकाले हैं और दूसरा क्या निकाले हैं बच्चों, पोटेंशियल निकाले हैं। अब हम क्या करते हैं कि dVp डिवाइडेड बटे dr करके कुछ रिलेशन निकालते हैं। तो d/dt, सॉरी dr, v के बदले 1/4 πε0 इंटू Q डिवाइडेड बटे r। यहाँ पर क्या होगा 1/4 πε0 Q d/dr, यहाँ पर क्या हो गया 1/r ऐसे। तो dVp/dr इज इक्वल टू 1/4 πε0 Q माइनस 1/r।
ये हो गया। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ देंगे, है ना। ईपी उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या लिखेंगे बच्चों, डी वी पी अपन डी आर इज इक्वल टू माइनस ई पी, डी वी पी इज इक्वल टू माइनस ई पी और डी आर। डी वी पी इज इक्वल टू ई माइनस टी आर। अब इसमें कोई कहे कि पोटेंशियल निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा V1 से लेकर V2 तक और माइनस EP और DR, R1 से लेकर R2 तक। तो यहाँ पर क्या हो गया, V2 माइनस V1 माइनस EP और DR। क्लियर है। ये आपको समझ में आ गया कि अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। ये अपना आपको पता चल गया कि पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे करेंगे। अब दूसरी बात, अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसी को, कि डी भी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डी भी इज इक्वल टू माइनस ई एक्स इंटू डी एक्स और डी भी इज इक्वल टू माइनस ई वाई और डी वाई। और फिर क्या हो गया, डी भी इज इक्वल टू माइनस ई जेड इंटू डी जेड। अब यहाँ पे है कि मान लीजिए कि डी आर इधर है, डी आर वेक्टर इधर है और ई वेक्टर कहाँ है, इधर है, और उसके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो आप कैसे लिखेंगे, डी भी इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर और डी आर वेक्टर, ऐसे। तो डी भी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर कॉस थीटा, डी भी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर और कॉस थीटा। थीटा क्या है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी आर वेक्टर। ई वेक्टर और डी आर वेक्टर के बीच का क्या है बच्चों, एंगल है यहाँ पर। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि इसको वेक्टर फॉर्म में बात करते हैं, जैसे ई एक्स, तो क्या लिखेंगे, माइनस डी भी अपन डी एक्स। उसी तरह से अगर ई वाई की बात करेंगे तो माइनस डी भी अपन डी वाई। फिर अगर बात करते हैं ई जेड तो लिखेंगे माइनस डी भी अपन डी जेड। ओके। तो ई वेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। तो ई वेक्टर कंपोनेंट वाइज लिख रहे हैं, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू, इसमें भी को आप कॉमन कर सकते हैं और माइनस डी भी माइनस कॉमन ले लिए, बटे डी एक्स आई कैप और डी भी अपन डी वाई जे कैप और डी भी अपन डी जेड। ये हो गया। मतलब कि अगर पोटेंशियल दिया हो तो आप ऐसे लिखे हुए, अगर मान लें कि ऐसे डी वी अपन डी एक्स लिखे हुए हैं, तो इसमें ये माना जाता है कि ओनली एक्स वेरिएबल एंड रिमेनिंग्स कांस्टेंट, रिमेनिंग कांस्टेंट माना जाता है, ऐसे है। वह इसको एक लिखते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन भी लिखते हैं इसको, या सिंपली ऐसा बना सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिफरेंशिएशन।
इसमें जो है जैसे कि इस टाइप का सवाल अगर हो तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, डी भी अपन डी एक्स, इसको पार्शियल डिप्रिसिएशन बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसमें एक्स क्या है, वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल, वाई एंड जेड कांस्टेंट, जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करेंगे वही वेरिएबल है। जैसे कि मान लें कि v इज इक्वल टू दिया हुआ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy और z, इस तरह से दिया हुआ। तो इसमें एक्स स्क्वायर भी है, वाई स्क्वायर भी है, जेड स्क्वायर, मतलब एक्स वाई जेड है। तो जब आप लिखेंगे डी वी अपन डी एक्स, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसमें एक्स वेरिएबल होगा और वाई और जेड क्या रहेगा, कांस्टेंट। उसी तरह से अगर आप लिखते हैं डी वी अपन डी वाई, डी वी अपन डी वाई जब लिखेंगे तो उसमें एक्स और जेड जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे डी वी अपन डी वाई अगर लिखते हैं तो यहाँ पर हो गया वाई वेरिएबल है, एक्स एंड जेड कांस्टेंट हो गया। वाई वेरिएबल एक्स एंड जेड आर कांस्टेंट, चेंज करेगा वैल्यू। जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा क्वेश्चन से हम एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से फाइंड ई एट x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 2, ऐसे मान लीजिए। मतलब कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4, 0, 2 और पोटेंशियल दिया हुआ है आपको 4x स्क्वायर दिया, ऐसे दिया हुआ है। तो इसका अगर सोल्यूशन बात करें, यहीं पे सोल्यूशन अगर लिखें तो अब तो खाली x ही दिया हुआ है ना, तो आपको क्या निकालना होगा, ex ही निकालिएगा आप। तो आप इस तरह से लिखिए या इस तरह से लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है इस कंडीशन में। यहां तक दोनों का मतलब एक है। क्योंकि सिंगल वेरिएबल है तो इससे आप कर सकते हैं, अब मल्टीपल वेरिएबल होगा तो इसका इस्तेमाल करिए। तो यहाँ पे सिंगल ना वेरिएबल है, एक्स ही ना है, तो ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डी अपन डी एक्स। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4x स्क्वायर, तो 4 कांस्टेंट है तो बाहर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, तो ये हो गया माइनस 8x। तो आपको ई एक्स इज इक्वल टू माइनस 8x है। ओके, तो एट आपको निकालना है एट x इज इक्वल टू 4, 0, मान x बराबर 4 पे निकालना है। तो ई जो x है वो क्या हो गया -8 इंटू 2, तो ये क्या हो गया -16 न्यूटन पर कूलम। अगर इसका डायरेक्शन लिखना चाहते हैं, डायरेक्शन बताना चाहते हैं, तो ये हो गया 16 माइनस आई न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ई एक्स वेक्टर इज इक्वल टू 16 माइनस आई न्यूटन पर कूलम, ये हो गया। और ये डायरेक्शन हो गया माइनस आई कैप। एक एग्जाम्पल छोटा सा और करते हैं, और वो क्या है कि v इज इक्वल टू 4x स्क्वायर है और प्लस 2y है, बस ऐसा करते हैं। और आपको जो निकालना है फील्ड वो किस जगह पर निकालना है 2, 3, 4 पे निकालना है, 2, 3, 4। तो सोल्यूशन करते देखिए। तो सबसे पहला आप काम करेंगे ई एक्स निकालेंगे, ई एक्स। तो ई एक्स में लिखेंगे डी वी अपन डी एक्स, तो फिर क्या लिखेंगे माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 2y और डिवाइडेड बटे डी एक्स, ऐसे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -4 और यहाँ पर हो जाएगा इसका 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और y का क्या हो जाएगा
जीरो हो जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं। ex लिखने का मतलब यहाँ पर x लिखेंगे, और इसका मतलब होता है कि x ही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो 2 तो कांस्टेंट है ही, y भी कांस्टेंट है, तो इसका जीरो हो गया। मतलब कि आपको मिला ex इजिकल टू माइनस 8x मिल गया। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर x का पॉइंट नजर आ रहा है, तो -16 नजर आएगा। तो ex इजिकल टू यहाँ पर हो गया 16 माइनस आई कैप न्यूटन पर कूलम। ओके, अब EY निकालते हैं। EY, तो EY इजिकल टू क्या लिखेंगे? EY बराबर लिखिएगा माइनस dV अपन dy। फिर वही बात, तो यहाँ पर हो गया EY इजिकल टू माइनस d अपन dy, और क्या लिखेंगे v, तो v के बदले लिखेंगे 4x स्क्वायर अब प्लस 2y। तो यहाँ पर क्या होगा माइनस, यहाँ पर तो ये जीरो हो गया ना, तो फिर बच गया जीरो और प्लस 2 dy अपन dy, ऐसे बचा। तो यहाँ पर हो गया क्या, EY इजिकल टू EY इक्वल टू माइनस 2 इंटू 1, तो सिर्फ EY बच गया। तो EY इजिकल टू माइनस 2 माइनस जे कैप। अब इसको ड्रॉ कर दीजिए, तो इसको ड्रॉ जैसे करिएगा तो आपको मिलेगा, एक तो मिलेगा यहाँ पर EY मिला, एक क्या मिला आपको EX मिल गया, ये EX मिल गया, दोनों निगेटिव में है, और ये अल्फा इसके बीच का डायरेक्शन मिल गया। दोनों एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो E का जो मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पर क्या हो गया, EX होगा स्क्वायर होगा, EY का स्क्वायर होगा, अब यहाँ पर EX का वैल्यू है -16 और EY का वैल्यू है 2, इसका स्क्वायर, EY का वैल्यू है 2। इसको सोल्व करेंगे, ये भी माइनस है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 इंटू 2 इसका स्क्वायर ऐसा कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो 2 तो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, अंडर रूट 64 65 हो जाएगा। तो ये लगभग क्या हो जाएगा, 2 इंटू 8.12 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 4, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 16, इतना न्यूटन पर कूलम आंसर होगा। और फिर अगर कहे कि डायरेक्शन बता दीजिए, तो tan जो अल्फा होगा वो EY डिवाइडेड बटे क्या होगा, EX होगा और मॉड में होगा। तो tan अल्फा इजिकल टू EY, EY बटे 2 होगा, यहाँ पर क्या हो गया 16 हो गया, tan अल्फा इजिकल टू 1/8 होगा, अल्फा इजिकल टू जो हो गया tan इनवर्स 1/8 होगा, अल्फा बराबर tan इनवर्स 1/8। अल्फा इजकल टू tan इनवर्स 1/8 या EY, ये आपका फार्मूला। मतलब कि इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सोल्व करेंगे। ओके, अब एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इसका नाम काफी इंपॉर्टेंट है।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at every place are equal is called इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट दिया गया इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसको हम लोग बोलते हैं। और भी बहुत सारे पॉइंट्स इसमें लिखेंगे एक एक करके। जैसे एक होलो स्फीयर है, ये है आपका होलो स्फीयर। होलो स्फीयर है, तो होलो स्फीयर के अंदर में मान लें कि यहाँ प्लस क्यू चार्ज जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके अंदर में ई इन क्या होगा, जीरो होगा। ई इन जीरो, मतलब कि अंदर में क्या है, ई जीरो है। तो डेल्टा भी इजिकल टू ई और डेल्टा आर। तो यहाँ पर चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर कहीं भी पोटेंशियल फील्ड क्या है, जीरो है। मतलब कि ई इन तो यानी हो गया जीरो, तो भी ऑन और भी इन कहीं भी क्या होगा, जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। यानी भी ऑन इजिकल टू क्या होगा, भी इन। तो जो सतह पे पोटेंशियल होगा वो हर जगह होगा। मतलब ये हुआ कि इसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम देंगे। समझे बच्चों? इसको क्या करेंगे, ये यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, हर जगह पोटेंशियल क्या है, सेम है। पोटेंशियल कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट एट एवरी प्लेस, हर जगह पोटेंशियल क्या है, सेम है। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं। एक प्रॉपर्टी चुका, दूसरा प्रॉपर्टी जैसे कि यहाँ पे एक चार्ज रखते हैं, प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे। ओके, ऐसे ऐसे कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो एक सतह ये हो गया, एक सतह ये हो गया, एक सतह ये हो गया, एक सतह ये हो गया। तो 1 2 3 4, तो ये नज़दीक वाला पर हम क्या करते हैं, 40 वोल्ट, यहाँ पर 30 वोल्ट, यहाँ पर 20 वोल्ट, यहाँ पर 10 वोल्ट, और इन्फिनिटी वाला पर कितना, 0 वोल्ट, इन्फिनिटी वाला पर 0 वोल्ट। तो इसके बीच अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस का रेंज लेते हैं, फिर इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस का रेंज लेते हैं, फिर इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस का रेंज लेते हैं, फिर इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस का रेंज लेते हैं, तो क्या करते हैं हम, ओके, अब इसमें क्या करते हैं कि इसे डेल्टा भी करते हैं। ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट पे। तो यहाँ पर 40 वोल्ट है, यहाँ पर 30 वोल्ट है। तो 40 वोल्ट माइनस 30 वोल्ट, ये कितना हो गया, 10 वोल्ट। डेल्टा भी, तो ये हो गया 30 वोल्ट माइनस 20 वोल्ट बराबर 10 वोल्ट। फिर डेल्टा भी 20 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट इजिकल टू 10 वोल्ट। डेल्टा भी 10 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट इजिकल टू 10 वोल्ट। तो इसमें प्रत्येक जगह पूरा देखिए, तो इसमें प्रत्येक जगह पोटेंशियल क्या है, सेम है, और वो कितना है, 10 वोल्ट है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इसमें क्या है, सब जगह अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। ओके, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज था। अब ये प्लस क्यू चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकालेंगे, ऐसे ऐसे, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या हो गया, सतह, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये क्या हो गया, सतह, इक्विपोटेंशियल सरफेस।
तो ये जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है वो कितना है, 90 डिग्री है सर। मतलब कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो प्रॉपर्टी, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज होगा उसमें हम लोग लिखेंगे बच्चों कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज perpendicular to the electric field, दोनों परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, when a point charge displaced from one point to another point in equipotential surface, then work done will be zero। जैसे कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसमें कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ से डिस्प्लेस करके उसको यहाँ लेकर चले आए, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। ये हो गया Q इंटू क्या हो गया, 0। WAB इजिकल टू क्या हो गया, 0। मतलब कि वर्क डन होता है 0। तो ये आपको प्रॉपर्टीज है और 3 या 4 क्वेश्चन आपको पूछेगा एग्जाम में, तो प्रॉपर्टीज आपको याद रहेगा तो आप उतना लिखेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।